इतना बड़ा सवाल जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो नए नए विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि ये बनाना ही मुश्किल है, लेकिन आप इसे समझेंगे तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे कि एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 जो है लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 साल से कम है और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या उससे अधिक है। यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 5/18 इसमें से क्या होगा, ये किसके बराबर होगा। ऐसे सवालों को हम एक्स मान के सोच भी नहीं सकते हैं। ध्यान रखना है बनाना कैसे है। यहाँ पर बोला है कि छात्रों की कुल संख्या का 4/9, तो जो नीचे दिया गया है उसी के मल्टीपल आप कोई संख्या सोचेंगे तो 9 का मल्टीपल कोई भी संख्या आप सोचेंगे सबसे आपका आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सा बड़ा संख्या सोचने से फ़ायदा क्या होगा कि वो उससे कट जाएगा। तो हम 9 का मल्टीपल 81 सोच लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल संख्या है ना वो 81 है। 81 ही क्यों लिए, क्योंकि 9 का मल्टीपल है। आप कोई भी इससे छोटी और बड़ी संख्या आप सोच सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। बोलता है कि छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं, यानी यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो कुल संख्या का 4/9, तो 9 9 81, 9 चौका 36, 4/9 लड़कियां हैं, गर्ल्स 4/9 अगर लड़कियां हैं तो आपको पता हो गया कि 81 में अगर 36 लड़कियां हैं तो हमारे पास यहाँ जो होंगे वो 45 लड़के होंगे, क्योंकि 45 और 36 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब आगे आते हैं। अब बोला जा रहा है कि लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम होंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 12 वर्ष से कम कौन कौन होंगे। तो यहाँ पर हम उठाते हैं कि 12 वर्ष से कम, ये रहा कम का ग्राफ। तो बोलता है कि 12 वर्ष से कम, वो भी क्या, लड़के। तो 12 वर्ष से कम लड़के क्या हैं, तो कुल संख्या का 3/5 होंगे। कुल संख्या का 3/5, तो लड़का में ना लड़कों की कुल संख्या का 3/5, तो लड़के कितने हैं हमारे पास, 45 हैं। तो 45 का 3/5 यानी 5 9 45, 9 तिया 27, 27 जो है ना हमारे पास लड़के हैं कि कौन है, वो 12 साल से कम है। आगे बोलता है कि लड़कियों की संख्या का, लड़की ध्यान रखिएगा यहाँ गर्ल्स हैं, लड़कियों की संख्या कितना है, 36 है। तो लड़कियों की संख्या का 5/12 जो होंगे ना वो 12 साल के होंगे या उससे अधिक होंगे। तो फ्रैक्शन में ध्यान दीजिएगा कि इसका अंतर कितना है, तो 5/12 या तो 12 साल के हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो इनका जो अंतर होगा वो 7/12 होगा। 7/12 जो होगा वो 12 साल से कम होगा, 12 साल से कम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर गर्ल्स को देखेंगे और वो भी 12 साल से कम वाला। तो 12 साल से कम वाला ध्यान दीजिएगा। 5/12 अगर 12 साल के या उससे अधिक वाले हैं तो 7/12, इनका अंतर देखिएगा, इनके अंतर है 7/12। तो 7/12 जो होंगे ना वो 12 साल से कम होंगे। किस में, लड़कियां में। लड़कियां कितने हैं, तो लड़कियां हमारे पास 36 हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 36 का 7/12, तो 12 तिया 36, 7 3 21, 21 जो है वो लड़कियां हैं। अब ध्यान दीजिएगा 12 साल से कम लड़के कितने हैं, 27 हैं। 12 साल से कम लड़कियां कितनी हैं, 21 हैं। तो ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए, तो 7 और 1 8 और 4 2 और 2 4, यानी दोनों मिलाकर के अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो दोनों मिला के 48 हैं। वो यहाँ पर कहता है कि 12 वर्ष से कम आयु के छात्र, छात्र मतलब क्या, लड़का और लड़की दोनों मिला के, तो 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये 48 रेशियो है और 48 रेशियो का वैल्यू दिया जा रहा है 480। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितना रेशियो में था, तो टोटल था 81 रेशियो में। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर टोटल में। इतना समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप स्पीड में और जल्दी कर सकते हैं। तो एक रेशियो का वैल्यू 10 है, तो 81 रेशियो का वैल्यू 81 गुने 10 810। अगर हमसे ये पूछा जाता कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थी 810 है, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा गया है, बल्कि पूछा गया है कि उसका 5/18 बताइएगा। तो हम देख लेते हैं कि कितना होगा। तो 810 का 5/18 हम देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से ये कटेगा 400 5 बार में, और 9 से हम काटेंगे तो 9 चौका 36, 4 और 9 पचे 45, 50 25 और 5 चौका 20 और 2 22,
225 ऑप्शन सी। अब एक बार फिर से समझते हैं। जितना फ्रैक्शन देना होगा देने दीजिए, जहाँ पर कुल बोलेगा उसके मल्टीपल से आप स्टार्ट हो जाइएगा। तो यहाँ 9 के मल्टीपल यानी कटने लायक हमने संख्या सोचा। अब आप कह सकते हैं कि आप 81 क्यों लिए, तो आप 9 36 उठा लीजिए, 18 उठा लीजिए, 45 उठा लीजिए, जो भी उठाइए। लेकिन चूंकि प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पता चलेगा ना कि इतना बार काटना है, तो थोड़ी सी बड़ी संख्या हम सोचेंगे, सब से आएगा। मैं पॉइंट से बचने के लिए ऐसा किया हूँ। तो ठीक है, मैंने 81 उठा लिया। अब आते हैं सवाल पर। बोलता है कि छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं, लड़कियां यानी गर्ल्स। तो 81 का 4/9, 36 जो है वो लड़कियां हैं। तो 81 में से 36 घटाएंगे तो 45 आएगा, और 45 लड़के होंगे। अब हम आगे जाते हैं। लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 साल से कम, 12 साल से कम लड़के। तो लड़के कितने हैं? 45, 45 का 3/5 27 होता है। आगे आइए। लड़कियों की संख्या का 5/12, या तो 12 साल के होंगे या उससे भी ज़्यादा होंगे। तो 5/12 अगर ये दोनों होंगे तो 7/12 जो है वो कम वाले होंगे। तो हमको कम वाला चाहिए था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेटा कम वाला दिया गया है। तो हम देखेंगे कि लड़कियाँ 12 साल से कम वाले, तो 12 साल से कम वाले कितने होंगे? तो 7/12 होंगे। तो लड़कियां कितनी हैं? तो 36 है। तो 36 का 7/12 21। अब देखिए, 12 साल से कम लड़के 27, 12 साल से कम लड़कियां 21, दोनों मिलाकर के 48। कुल मिलाकर के बोलता है यहाँ पर कि 12 साल से कम उम्र के छात्रों की संख्या 480 है। छात्र मतलब लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के। तो 48 रेशियो का वैल्यू 480, 1 रेशियो का वैल्यू 10। तो हमसे अगर पूछा जाए कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल 81 रेशियो में हमने माना, 1 रेशियो का वैल्यू 10, तो 81 गुने 10 810, कुल इतना आ गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे बोला कि कुल का आप 5/18 बताइएगा। तो कुल का 5/18 किए 225 आया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट एकदम जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और नया नया वीडियो बनाऊं और मुझे भी लगे कि हाँ, विद्यार्थी लोग पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद।